आप देख रहे हैं समाचार भारती, राष्ट्रहित सर्वोपरि। पीएम नरेंद्र मोदी का तिलिस्म खत्म हो गया है। वो तो वाराणसी के बगल की तीनों सीटें लोकसभा हार गए हैं, जबकि योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के साथ साथ पड़ोस की सभी लोकसभा सीटें जीतने में कामयाब रहे। जी हाँ, कुछ ऐसा ही बयान इन दिनों मीडिया की सुर्खियां बन गया है। ये बयान किसकी जुबान से निकला और मोदी की जगह योगी की तारीफ क्यों हो रही है? आखिरकार योगी के कट्टर दुश्मन ही मोदी की जगह अब योगी की तारीफ क्यों करते दिख रहे हैं और क्यों प्रधानमंत्री मोदी को सीधे निशाने पर ले रहे हैं? ये कुछ ऐसे सवाल है जिनका जवाब आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल 3.0 की शुरुआत कर दी है और इधर योगी भी दिल्ली से लौटने के बाद धड़ाधड़ एक्शन ले रहे हैं। तबादला नीति लागू कर दी गई है और इधर बुलडोजर बाबा फुल एक्शन मोड में दिख रहे हैं। इधर बुलडोजर बाबा एक्शन मोड में दिख रहे हैं तो उधर कभी बाबा से अदावत रखने वाले अफजाल अंसारी आखिर क्यों कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ की तारीफ? तो अब जरा ये भी जान लीजिए, समझ लीजिए और फिर जरा गौर फरमाइएगा। दरअसल मुख्तार अंसारी की मौत के बाद उनके 40वें पर पहुंचे उनके बड़े भाई और नवनिर्वाचित सांसद अफजाल अंसारी ने कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी का तिलिस्म अब खत्म हो गया है। वो तो वाराणसी के बगल की तीनों लोकसभा सीटें हार गए, जबकि योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के साथ साथ पड़ोस की सभी लोकसभा सीटें जीतने में कामयाब रहे। मोदी का जादू खत्म हो चुका है। आप बताओ, मोदी जहां से चुनाव लड़े बगल में चंदौली नहीं बचा, गाजीपुर नहीं बचा, मछली शहर नहीं बचा, तीन तरफ से बनारस घिरा हुआ है, तीनों सीट हार गए। लेकिन वो तो अंतिम चरण में योगी आदित्यनाथ ने बनारस में आकर के एकदम खूंटा गाड़ करके इस बात का प्रयास कर दिया और अपने लोगों को तेज किया कि किसी भी सूरत से मोदी जी को जिता देना है। हमारा ये मानना है कि 33 सीट जो मिली है उसमें 30 सीट योगी आदित्यनाथ के प्रयासों, मेहनत और उनके चेहरे पर 30 सीट लौट के आ गई। अफजाल अंसारी का दावा है कि अगर उनका सुझाव मान लिया गया होता तो नरेंद्र मोदी वाराणसी से भी हार गए होते। अफजाल अंसारी के ताजा बयान पर इसी तरह की चर्चा जारी है। सब उनकी बात में बाल की खाल निकाल रहे हैं। गाजीपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी आखिरकार क्या कहना चाहते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि योगी आदित्यनाथ को लेकर उनका दिल अब पिघल रहा है? कल तक तो वो अपने भाई मुख्तार अंसारी की मौत के लिए भी यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को जिम्मेदार मानते थे। फिर चुनाव के बाद ऐसा क्या बदल गया कि अफजाल अंसारी के सुर एकदम से बदल गए हैं? सीएम योगी ने विधानसभा में कहा था कि माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा। इस पर बहुत विवाद हुआ था। पहले अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को पुलिस कस्टडी में गोली मार दी गई, फिर जेल में बंद मुख्तार अंसारी की मौत हो गई। इन दोनों घटनाओं को योगी वाले बयान से जोड़कर देखा गया। अफजाल अंसारी ने इस बात पर योगी की जमकर आलोचना भी की थी। तो फिर अब योगी की तारीफ क्यों कर रहे हैं? कुछ लोग कह रहे हैं कि अफजाल अब योगी सरकार से मदद चाहते हैं, इसलिए वो योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते दिख रहे हैं। हाल ही में आए इस बयान के बाद सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या सच में अफजाल अंसारी योगी की तारीफ कर उनसे अपना संबंध बेहतर करना चाहते हैं? इस सवाल के जवाब में अफजाल कहते हैं कि दिल्ली से लेकर लखनऊ तक के पत्रकार बस यही सवाल पूछ रहे हैं, पर मैंने सबसे यही कहा जो आप समझे वो आपकी हेडेक है, जो सच है वही तो मैंने कहा। उन्होंने कहा कि वाराणसी में मोदी जी के जीत के अंतर बहुत कम हो गया, जबकि बीजेपी वाले कह रहे थे कि वो 10 लाख वोटों से जीतने वाले। अपने इस बयान के साथ साथ उन्होंने अखिलेश यादव पर भी उंगली उठाई है। नसीहत देने के अंदाज में अफजाल अंसारी का दावा है कि अगर उनका सुझाव अखिलेश ने मान लिया होता तो नरेंद्र मोदी वाराणसी में चुनाव हार गए होते। अफजाल अंसारी कहते हैं कि वो चाहते थे कि समाजवादी पार्टी वाराणसी से चुनाव लड़े। इसके लिए उन्होंने सुरेंद्र पटेल का नाम भी सुझाव में दिया था। अखिलेश यादव सरकार में राज्य मंत्री रहे। पटेल कुर्मी बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं सुरेंद्र। इस जाति के करीब 3,80,000 वोटर बनारस में है। अफजाल बताते हैं कि सुरेंद्र को अगर टिकट मिलता तो नतीजे कुछ और ही होते। उन्होंने कहा कि इस बार पूरा कुर्मी समाज बीजेपी के खिलाफ था। अपना दल से गठबंधन का फायदा भी नहीं हुआ। समाजवादी पार्टी से गठबंधन में वाराणसी की सीट कांग्रेस के पास चली गई। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय यहाँ से चुनाव लड़े। अफजाल अंसारी का दावा है कि भूपेश बघेल चुनाव लड़ते तो नतीजा कुछ और ही रहता। बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। वाराणसी से चुनाव लड़ने पर उन पर बाहरी होने का आरोप नहीं लगता। नरेंद्र मोदी भी तो गुजरात से हैं। अफजाल मानते हैं कि बघेल के चुनाव लड़ने से ओबीसी वोटर एकजुट होकर उन्हें वोट देते। वो बड़ी आसानी से वाराणसी से चुनाव जीत सकते थे, लेकिन उनकी एक भी नहीं सुनी गई।
तो अब तक आप जान ही गए होंगे कि आखिरकार अफजाल अंसारी क्यों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर रहे हैं। लेकिन अब सत्ता के गलियारों से लेकर आम जनता के बीच में यह बयान इसलिए भी मायने रख रहा है क्योंकि जिस अखिलेश यादव की पार्टी से अफजाल अंसारी सांसद बने, आखिरकार उन्हीं को अब क्यों नसीहत देते दिख रहे हैं और क्यों योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर रहे हैं। फिलहाल मामला कुछ भी हो, लेकिन ये बयान इस समय सुर्खियां बन चुका है। आप देख रहे हैं समाचार भारती, राष्ट्रहित सर्वोपरि।